नमस्कार सभी को। मैं के पुनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर अधीनस्थ बोर्ड 27 से पेश आना प्रारंभ हो गया है। अभी बोर्ड का मानना है कि आगामी जो भी आवेदन लगाए जाएंगे उस आवेदन के समय ही अपने को डिग्री और मार्कशीट की पूर्णतः जानकारी बोर्ड को उपलब्ध करवानी होगी, क्योंकि बोर्ड का यह भी मानना है कि पहले जो आवेदन लगते थे उसमें अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी और ही डिग्री का हवाला देते हैं, जबकि दस्तावेज सत्यापन के समय किसी अन्य डिग्री वहां पर प्रस्तुत की गई है। विशेष रूप से सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा पीटीआई भर्ती में सामने आया था। उसी के तहत बोर्ड का अब मानना है कि अब जो आगे से आवेदन होंगे, जैसे अभी पटवारी भर्ती के आवेदन होंगे, उसके बाद वीडियो भर्ती आने वाली है, आगामी और भी भर्तियां अपने सामने यहाँ पर आने वाली है। तो उन भर्तियों में अपने को पहले ही अपनी जो डिग्री है और जो मार्कशीट है उनके उनके पूर्णतः रोल नंबर, उनका जो सर्टिफिकेट है वो पूर्णतः अपने को अपलोड यहाँ पर करना होगा। इसी के संबंध में उन्होंने कुछ हिदायतें पहले ही देना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ पर देखिए, आवेदन के समय ही देनी होगी डिग्री मार्कशीट की पूर्णतः जानकारी। पीछे की भर्तियों में देखें तो आधा दर्जन भर्तियों में अभ्यर्थियों ने आवेदन के बाद लगाई फर्जी डिग्री। बोर्ड का यह मानना है कि उस समय जो करेक्शन का एक मौका दिया जाता है त्रुटि सुधार का, उस त्रुटि सुधार के बहाने से, यानी पहले बच्चे किसी और अन्य मार्कशीट का हवाला देते हैं, फिर त्रुटि सुधार का जो एफिडेविट है वो लगा करके दस्तावेज सत्यापन के समय दूसरी मार्कशीट या डिग्री वहां पर प्रस्तुत करते हैं। तो अब की बार पहले ही अपने जो डिग्री लगा रहे हैं उसकी पूर्णतः जानकारी अपने को यहाँ पर देनी होगी। और त्रुटि सुधार में केवल जो अन्य अपने परसेंटेज वगैरह है, या कोई नाम में त्रुटि हुई है या पिता के नाम में या पति के नाम में, तो वो सुधार करने का अपने को मौका मिलेगा, न कि मार्कशीट में जो बदलाव है उसका मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षाओं में अब आवेदन के समय ही प्रतियोगी परीक्षाओं की मार्कशीट और अन्य प्रमाण पत्रों की जानकारी देनी होगी। बोर्ड आवेदन के बाद उन्हें अपलोड करने का मौका नहीं देगा। अगर आवेदन के समय डिग्री और मार्कशीट की जानकारी नहीं दी गई है तो भर्ती के अभ्यर्थी भर्ती के अपात्र माने जाएंगे। बोर्ड ने यह कवायद भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्रियों को रोकने के लिए की है। पूर्व में अभ्यर्थियों के पास डिग्री नहीं होने के बाद भी गलत जानकारी दी जाती थी। बाद में बोर्ड की ओर से दस्तावेज सत्यापन में पहले पोर्टल खोलकर करेक्शन का मौका दिया जाता था। इसी बीच यदि अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो फर्जी डिग्री ले आते हैं और करेक्शन में डिग्री की जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि फर्जी डिग्री का जो मामला है उसी को लेकर के बोर्ड ये चाहता है कि आगामी होने वाले दस्तावेज सत्यापन के समय, जैसे अपने एक बार और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर अभी अपने पास जैसे दस्तावेज सत्यापन होना है पशु परिचर भर्ती का, पशु परिचर भर्ती है, इसके अलावा अन्य अभी जो आवेदन लगेंगे उसमें इसमें जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया यहाँ रहने वाली है, तो उसमें भी बोर्ड जो है वो 27 से पेश आने वाला है। दस्तावेज सत्यापन में कई बार अपने एक एफिडेविट के माध्यम से यहाँ पर जो त्रुटियां हैं वो सुधारने का प्रयास करते थे, लेकिन यहाँ पर बोर्ड अब ये चाहता है कि इस प्रकार के एफिडेविट मार्कशीट या डिग्री के संबंध में आप लोगों के मान्य नहीं होंगे। अभी जो आवेदन लगने हैं उसमें पटवार भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। 2020 पदों के आसपास जो पटवारी भर्ती का आवेदन है वो अभी शुरू होने वाले हैं 22 तारीख से। उसके बाद में अपने सामने वीडियो भर्ती जो है उसका विज्ञापन भी जल्द ही जारी होने वाला है। उसके बाद में राजस्थान पुलिस जैसी भर्तियां हैं वो भी अपने सामने आने वाली हैं। तो इस प्रकार से जो भर्तियां आगामी होगी, इसके जो आवेदन लगेंगे, इसमें अपने को पहले ही अपनी जो डिग्री है उसकी जानकारी यहाँ बोर्ड को उपलब्ध करवानी होगी, क्योंकि बोर्ड का ये मानना है कि सबसे अधिक फर्जीवाड़ा पीटीआई भर्ती में सामने आया था। पीटीआई भर्ती में जो डिग्री है बीपीएड की, वो कई अभ्यर्थियों की बाहर से डिग्री लाई हुई थी, जबकि उन्होंने जो फॉरम के समय आवेदन लगाया था, आवेदन जब लगाया उस समय अन्य डिग्री का हवाला यहाँ पर दिया था। कर्मचारी चयन बोर्ड के आधा दर्जन से अधिक भर्ती परीक्षाओं में इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है। सबसे अधिक फर्जीवाड़ा पीटीआई भर्ती में नजर आया। यहाँ 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करने के बाद बोर्ड को फर्जी डिग्री सौंप दी। इतना ही नहीं, 2 से अधिक अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल कर ली, जिन्हें हाल ही में शिक्षा विभाग ने नौकरी से हटाया है। इस प्रकार फायरमैन, पुस्तकालय सहित कई भर्तियों में यह पैटर्न देखने को मिला है। कहने का मतलब यह है कि अब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जो है वो पहले ही आवेदन के समय ही अपने को जो त्रुटियां हैं उन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि विशेष रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बोर्ड पिछले 6 महीने से अपने देखें जो दस्तावेज सत्यापन पिछली भर्तियों का हुआ है, तो मुख्य रूप से इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। सबसे बड़ा एक मामला जो है वो जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है, इसके संबंध में भी बोर्ड ने अलग से हवाला दे दिया है। क्योंकि अपने देखें तो जैसे जीआरए का जो हुआ था, जूनियर अकाउंटेंट का जो दस्तावेज सत्यापन हुआ, जीआरए भर्ती में भी जो दिव्यांगजन भाई थे उनका पहले ही मेडिकल बोर्ड बिठा दिया गया था। मेडिकल बोर्ड हालांकि बाद में बैठता है इन चीजों का, लेकिन जो मेडिकल, यानी कि पहले आप जो मेडिकल बोर्ड है उसके पास वहां जाएंगे और उसके बाद में मेडिकल बोर्ड आप लोगों का जो प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग आपकी जांच करेगा। अगर सही पाए जाते हैं तो वहां से उनको स्लिप देकर दस्तावेज सत्यापन हेतु भेजा गया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है जो दिव्यांगजन भाई हैं
उसमें अगर वाकई में ही उनके कोई प्रॉब्लम है तो उसके अनुसार अगर उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती है। लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो वाक्य में ही दिव्यांगजन है ही नहीं और प्रमाण पत्र बनाकर ले जाते हैं, वो भी 30%, 50% या 80% तक का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, जबकि हालांकि उनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन अभ्यर्थियों के आती है जो वाक्य में ही दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनको उन चीज़ों का फायदा उनको मिलना चाहिए। अगर फर्जी वहां पर अभ्यर्थी आ जाते हैं तो जो वाक्य में ही दिव्यांग है उनके फिर वो कट ऑफ वगैरह प्रभावित यहाँ पर होती है। अब बोर्ड ने दिव्यांग प्रमाण पत्र कैटेगरी के छात्रों के लिए नियम में बदलाव किया है। इसके तहत अब छात्र यदि दिव्यांग कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं और उसमें अपात्र माने गए